तो एपिसोड की शुरुआत होती है सीजन 1 के कुछ फ्लैशबैक्स के साथ। थोड़ा शॉर्ट में दिखाया जाता है कि आपने सीजन 1 में क्या देखा। फिर सीन शिफ्ट होता है नागालैंड सदन नाम के एक होटल के किचन में, जहां एक वेटर टोस्ट और चाय तैयार करके एक रूम में लेकर जाता है, जहां की नागालैंड का एक मिनिस्टर ठहरा होता है। जब वेटर अंदर जाता है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन जब वो आगे बाथरूम चेक करने जाता है तो वहां उसे ब्लड बिखरा हुआ दिखाई देता है और उस मिनिस्टर की लाश दिखाई देती है, जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हाथीराम के थाने में, जहां उसकी एक कलीग पुलिस की नौकरी छोड़ रही होती है। फिर हाथीराम बाहर जाता है तो उसके एक कांस्टेबल के पास एक औरत अपने बच्चे के साथ अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई होती है। हाथीराम उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसकी बात सुनता है। फिर उसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जहां उसका कलीग, जो कि पिछले पार्ट में उसका जूनियर था, अब उसका सीनियर बन चुका होता है और उस मंत्री की मौत से रिलेटेड इंटरव्यू अपने सीनियर्स के साथ दे रहा होता है। फिर नागालैंड समिट के एक सदस्य इन दोनों से केस के बारे में डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हाथीराम उस औरत के पति को ढूंढने पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ रहता था। दरअसल उस औरत का पति रघु एक बैंड में काम करता था और बाद में वो एक फूड वेंडर के साथ काम करने लगा था। फिर हाथीराम उस फूड वेंडर से पूछताछ करने जाता है, जहां फूड वेंडर उसे बताता है कि रघु उसके लिए नागालैंड से फ्रूट लेकर आता था, लेकिन उसे उसने एक हफ्ते पहले ही निकाल दिया था। हाथीराम को उस पर शक होता है तो वह उस पर नजर रखने को बोलता है। फिर उसके पास फोन आता है कि रघु की बॉडी मिली है, लेकिन जब रघु की पत्नी पहचान के लिए जाती है तो वह बताती है कि वो रघु नहीं है। फिर हाथीराम घर आता है, जहां उसका साला नई गाड़ी लेने की खुशी में उसे मिठाई खिलाता है। फिर उसे पुलिस की नौकरी छोड़कर प्राइवेट कंपनी में काम करने को बोलता है, लेकिन जब हाथीराम इंटरव्यू देने जाता है तो उसे वो नौकरी पसंद नहीं आती। फिर सीन शिफ्ट होता है उस होटल रूम में, जहां की केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और वहां होटल का स्टाफ मिस्टर थॉम, जो वो मंत्री था जिसकी बॉडी मिली थी, उसके बारे में जानकारी देते हैं। फिर अगले सीन में हाथीराम के पास एक कॉल आती है जो बताता है कि रघु की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और हाथीराम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उस औरत का बेटा बैठा होता है। फिर अगले सीन में अंसारी सर को दिखाया जाता है, जो कि होटल की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिसमें उन्हें एक लड़की डरकर भागती हुई दिखती है। फिर अगले सीन में नागालैंड और इंडिया के मिनिस्टर्स की नागालैंड समिट को लेकर एक मीटिंग हो रही होती है और वहीं पर बाहर मिस्टर थॉम का बॉडीगार्ड आया होता है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है तो वो उन्हें बताता है कि वो किसी लड़की के साथ था मर्डर वाली रात को। फिर पुलिस को एक खबरी मिलता है जो बताता है कि वह लड़की जिसे सीसीटीवी में देखा गया था वो एक बार में काम करती थी। तो अंसारी सर उस बार के मालिक से पूछताछ करने पहुंच जाते हैं, जहां बार का मालिक उस लड़की को पहचानने से मना कर देता है और उसका मैनेजर उस लड़की का एड्रेस बता देता है, जहां उन्हें पता लगता है कि वो लड़की ड्रग एडिक्ट थी। अगला सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां कांस्टेबल हाथीराम को बताता है कि वो औरत रघु की पत्नी मर चुकी है। फिर हाथीराम देखता है कि दो लोग उस पर नजर रखे हुए होते हैं। हाथीराम उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो बाइक पर भाग जाते हैं। फिर हाथीराम के पास स्टेशन से कॉल आता है तो वो तुरंत वहां जाकर एक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जो कि 2 दिन पहले की होती है और उसमें रघु उसी लड़की के साथ दिखाई देता है जिसे कि अंसारी सर ने सीसीटीवी में देखा था उस होटल से भागते हुए। और क्योंकि उस लड़की का लुकआउट नोटिस हर एक थाने में भेजा जाता है तो हाथीराम उस लड़की को तुरंत पहचान लेता है और सोचता है कि दोनों केस एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। और पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।